नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हम लोग वर्गों को काउंट करना सीखे थे कि कैसे हम लोग बेसिक प्रश्नों को विद इन सेकेंड में सॉल्व करेंगे विद ट्रिक के साथ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। उम्मीद है आप इसके पहले के वीडियो को देखे होंगे। तो आज उसी के आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी के आगे हम लोग वर्गों को काउंट करना सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक इसको सीखेंगे कि कैसे इसको काउंट करें, उसके बाद हम लोग ट्रिक इस पे चर्चा करेंगे ट्रिक पे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर मैं इस वाले फिगर को ध्यान से देखना, इस दोनों बॉक्स को और इस वाले बॉक्स को मैं मिटा दूं तो आप कहोगे यही बेसिक पिक्चर बनेगी, ये वाली बेसिक पिक्चर बनेगी। और इसमें वर्ग काउंट करना आप पहले से सीखे थे, कैसे 1 2 3 4 और एक सबसे बड़ा वाला 5। तो कितने वर्ग थे? 5। तो यानी कि अगर मैं इन दो वर्ग को और इस वर्ग को मिटा दूं तो आपके पास 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो यहाँ पे कितना बना? 5 बना। अब ध्यान से देखना, अगर मैं अब इन दोनों वर्ग को और इस वर्ग को मिटा दूं, इन दोनों वर्ग को और इस वर्ग को मिटा दूं तो आपके पास यही बचा 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो यहाँ कितना हो गया भैया? 5 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 5 हो गया। अब इनको जोड़ेंगे, 5 + 5 तो कितना हो गया? 10। क्या हमारा आंसर 10 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, हमारा आंसर 10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे इस वाले फिगर में ए वाला वर्ग काउंट हो गया है, काउंट किए हो ना। इस वाले ऊपर वाले फिगर में ये वाला फिगर काउंट हो गया है, छोटा सा एक वर्ग काउंट हो गया। और जब हम दूसरा वर्ग काउंट कर रहे हैं तो दूसरे वर्ग इस वाले वर्ग में, ध्यान से देखो, इस वाले वर्ग में भी तो इसको काउंट कर लिए हैं, तो ये 2 बार काउंट हो गया है। और हमें काउंट कितनी बार करना था? 1 बार। हमने 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए 1 माइनस कर देंगे तो 10 - 1 करेंगे, कितना हो गया? 9। तो दिए गए वर्ग में कितने, दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे भैया? 9 वर्ग होंगे दिए गए चित्र में। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। अब इसको ट्रिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ट्रिक से देखो, ट्रिक से कैसे काउंट करना होगा। ये कितने बेसिक पिक्चर से मिलकर बना है। तो आपको ये इस वाले फिगर को मैंने इसके पहले वीडियो में बताया भी था कि इस वाले पिक्चर को आपको बेसिक पिक्चर मान के रखना है। इसमें कितने वर्ग हैं तो आप आंख बंद करके तुरंत देखोगे, आंसर बताओगे कितना होगा? 5 होगा। इसमें कितना वर्ग? 5 वर्ग। तो ऐसे कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना है तो आप कहोगे एक ए वाला ऊपर वाला यहां से यहां तक एक बेसिक पिक्चर और दूसरा बेसिक पिक्चर ए वाला। कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बने हैं? 2। कितने बेसिक पिक्चर से? 2। एक बेसिक पिक्चर में 5 तो 2 से 10, एक बेसिक पिक्चर में 5 तो 2 से 10, एक बेसिक पिक्चर में 5 तो 2 से 10, 10 हो गया। जितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना होगा उससे एक कम माइनस कर दो। कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना है? 2। और 2 से 1 कम करोगे 1, यानी कि 10 - 1 करोगे 9। ठीक है ना? आंसर कितना हुआ? 9। अब एक और प्रश्न इस पे करते हैं और फिर बहुत सारे प्रश्नों को बिना पेन के हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना है। तो 1 2 3, तो यहाँ कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 5 10 5 15, तो क्या 15 इसका आंसर होगा? क्या इसका आंसर 15 होगा? 15 नहीं होगा। कितना माइनस करना है? जितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना होगा उससे 1 कम कर दो। 1 2 3, 1 2 3, 3 बेसिक पिक्चर से मिलके बना है तो 2 माइनस कर दो और 2 माइनस करोगे तो कितना हो गया? 13। तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे? 13 वर्ग होंगे दिए गए चित्र में। फिर से देखो दोस्तों, जितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना होगा उतने से गुणे में 5 कर दो। देखो, एक बेसिक पिक्चर में 5, एक बेसिक पिक्चर में 5, तो कितने बेसिक पिक्चर हैं? 3। एक बेसिक पिक्चर में 5 तो 3 बेसिक पिक्चर में 15 हो गया। 3 बेसिक पिक्चर से मिलके बना है, कितने बेसिक पिक्चर से? 3। तो 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 2। यानी कि 15 से 2 माइनस करना है। अब 15 से 2 माइनस करोगे, कितना हो गया भैया आंसर? 13 इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब एक और प्रश्न करते हैं। मान लो ये 4 बेसिक पिक्चर से मिलके बना होता, मान लो थोड़ी देर के लिए 4 बेसिक पिक्चर से मिलके बना होता, तो एक बेसिक पिक्चर में 5, एक बेसिक पिक्चर में 5, तो 4 बेसिक पिक्चर में कितना होगा? एक बेसिक पिक्चर में 5 तो 4 बेसिक पिक्चर में 20 होगा।
20 हो गया। अब 4 बेसिक पिक्चर से मिलके बना है तो 3 माइनस करना है, तो 3 माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 20 माइनस 3 करोगे तो कितना आंसर होता, 17 होता। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे। दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे आपको बताना है। तो चलिए इसको काउंट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको इन सब लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। इसको भूल जाओ, इधर इसको भूल जाओ। अब कहोगे यहां पे देख पा रहे हो ये वाला फिगर, अभी अभी तो हम लोग चर्चा किए थे, ध्यान से देखना, ये वाला फिगर यही तो है। यही है ना, देख पा रहे हो। इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, तो इसमें देखो एक बेसिक पिक्चर में 5, तो यहां भी 5, यहां भी 5, तो 3 बेसिक पिक्चर है, 1 2 3। एक बेसिक पिक्चर में 5, तो 3 में कितना हो गया भैया, 15। इसको मिटा दे, कितना हो गया, 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां देखो एक ये बड़ा वाला, एक जस्ट यहां पे, 2 यहां पे, 3 और एक ये वाला 4, और एक सबसे बड़ा वाला हो जाएगा ये वाला 5 हो गया। बात आई समझ में। फिर से देखो 1, फिर यहाँ पे 2, ए वाला 3 और ए वाला 4, और एक सबसे बड़ा वाला यहाँ से लेके यहाँ तक 5, तो 15 5 कितना हो गया, 20 हो गया। क्या इसका 20 परफेक्ट आंसर होगा? क्या इसका 20 परफेक्ट आंसर होगा? नहीं होगा ना। कितने बेसिक पिक्चर से मिलके बना था, 3 बेसिक पिक्चर से, 1 से 5 तो 3 से 15, 3 बेसिक पिक्चर से मिलके बना था। 2 माइनस करना है तो 2 माइनस कर दोगे, 20 से 2 माइनस कर दो, कितना हो गया, 18 इसका परफेक्ट आंसर होगा। हालांकि आपको चाहो तो यही माइनस कर लो, एक बेसिक पिक्चर से मिलके बना था तो 1 से 5 तो 3 से 15, और 3 से मिलके बना था, 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, और 13 इधर हुआ और 5 इधर हुआ, 13 5 18 इसका आंसर होगा। तो दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग, 18 वर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे। दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस जोड़े गए हैं उसको इग्नोर करना है। देखो पहले जो प्रश्न आते थे उसमें तो रो और कॉलम इक्वल होने लगे थे, फिर धीरे धीरे आगे इस पे मॉडरेट प्रश्न बनते गए तो रो और कॉलम की संख्या अलग कर दी गई, यानी कि रो की संख्या अलग होगी, कॉलम की संख्या अलग होगी। फिर इस पे अब जो मॉडरेट प्रश्न बन रहे हैं वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बॉक्सेस जोड़े जा रहे हैं, यानी कि उसमें रो कॉलम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बॉक्सेस इधर से जोड़ दिया जाए, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा बॉक्सेस जोड़े जा रहे हैं, यानी कि अब आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसको मिटा दो थोड़ी देर के लिए, इसको भी मिटा दो। तो यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4, कॉलम 4 हो गए, रो देखो 1 2 3 हो गए। यहाँ पे रो 3 कॉलम 4 हुआ, तो आपको सॉल्व करना पता है ना, 4 गुणे 3। अगर नहीं सीखे हो तो इसके पहले के वीडियो में जाके आप देख लो, वहां पे बेसिक आपको बताया गया। अब क्या करना है, यहाँ 4 से 1 माइनस करो, कितना होगा 3, फिर गुने में 3 से माइनस करोगे कितना हो गया 2, अब प्लस लगा दो, फिर 3 से कम करो कितना होगा 2, गुने में 2 से 1 कम करो कितना होगा 1, और 1 मिल गया तो आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि 1 माइनस 1 करोगे तो 0 होगा, और 0 को किसी नंबर से गुणा करने पर पूरा का पूरा नंबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करो, 4 तियां कितना हो गया भैया 12 हो गया, प्लस 2 तियां कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 2 गुणे 1 करोगे 2 1 कम 2 हो गया, 12 6 18 2 20, तो यहाँ पे कितना हो गया 20। क्या 20 इसका परफेक्ट आंसर होगा? तो 20 इसका परफेक्ट आंसर नहीं होगा। अभी कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स जुड़े हैं, ए वाले बॉक्स से कितना एक्स्ट्रा बॉक्स बनेगा, कितने वर्ग बनेंगे, तो एक वर्ग तो यहां पे दिख रहा है। क्या इनको मिलाने पर किसी के साथ वर्ग बनेगा? वर्ग नहीं बनेगा, आयत बनेगा। तो यहां केवल एक वर्ग, और यहां देखो तो यहां भी केवल एक वर्ग बनेगा। अगर इसको मिलाते हैं तो आयत बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा। तो एक यहां पे, एक यहां पे, एक और एक मिलके कितना हो गया भैया 2 हो गया। तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे, 20 2 22, कितने वर्ग होंगे 22 वर्ग होंगे दिए गए चित्र में। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे।
दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे आपको बताना है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में करना क्या होता है, हमें जो भी एक्स्ट्रा बॉक्सेस मिले उसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे 2 बॉक्स एक्स्ट्रा है, इसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे 2 बॉक्स एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको भी इग्नोर कर दो। इसको इग्नोर कर दिए, इसको इग्नोर कर दिए, तो यहाँ पे अब नंबरिंग कर लो 1 2 3, यहाँ पे 4, इसको इग्नोर करना है 1 2 3 एंड 4, इसको भी इग्नोर कर दो। 4 यहाँ पे रो में है, कॉलम में 4 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 4 गुने में 4, फिर प्लस 3 गुने में 3 कर दो, फिर प्लस लगाओ 2 गुने में 2 कर दो, फिर प्लस लगाओ 1 गुने में 1 कर दो। सॉल्व कर लो इसको, 4 चौक 16 हो गया, 3 गुणे 3 हो गया 9, प्लस 2 गुने 2 हो गया 4, प्लस 1 गुने 1 1 हो गया 16, 9 25, 25 4 29, 29 1 30, तो कितना हो गया भैया 30। यहाँ पे वर्ग निकल के आ गए। कितने वर्ग हो गए 30। इतनी बातें समझ आई। 30 वर्ग यहाँ पे हो गए। अब आपको करना क्या है, 30 वर्ग यहाँ हो गया। अब इन दोनों बॉक्स की वजह से कितना बन रहा है 1 2 हो गया। अब इनकी वजह से कितना एक्स्ट्रा बन रहा है 2 और 1, ये सबसे बड़ा वाला बनेगा, देख पा रहे हो 2 1 1 2, और सबसे बड़ा वाला कितना बन जाएगा भैया 1 मिला के 3, तो 3 यहाँ पे हो गया। ठीक इसी प्रकार से 1 और 2 और 1 सबसे बड़ा वाला यहाँ पे, तो कितना हो गया यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखो 1 2 और 1 मिला के कितना हो गया 3, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, इसमें भी 3 जोड़ दो, तो 3 और 3 6 हो गया, 30 6 कितना हो गया 36 हो गया। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हो गए 36 वर्ग हो गए। कितने वर्ग 36। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस जो मॉडरेट प्रश्न आ रहे हैं उस पर करना क्या है आपको, जो भी एक्स्ट्रा वर्ग दिया गया है उसको अलग से काउंट करना है। एक्स्ट्रा वाले बॉक्स को आपको क्या करना है इग्नोर करना है थोड़ी देर के लिए, और जो ट्रिक बताया गया है उस ट्रिक से आप निकाल लो आंसर अपना। उसके बाद इन एक्स्ट्रा जो बॉक्सेस हैं इनकी वजह से कितना एक्स्ट्रा बन रहा है वही आपको जोड़कर लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप वर्ग को अच्छे से काउंट करना सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे रेक्टेंगल यानी कि आयत को कैसे काउंट करेंगे इजी तरीके से, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।